साथियों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल SN सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम नया टॉपिक लेके आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। इसके पहले कि मैं कुछ आपसे कहूं, मैं आपके सामने कुछ प्रश्न रखता हूं। अगर इन प्रश्नों के उत्तर आपको पता है तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर इन प्रश्नों के उत्तर आप विश्वासपूर्वक नहीं बता सकते तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आइए हम प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, आप कहें तो मैं जाऊं। अर्थ के आधार पर ये किस तरह का वाक्य है? संदेहवाचक है, विधिवाचक है, इच्छावाचक है या संकेतवाचक है? इसी तरह यह काम शिवपाल ने किया होगा, संकेतवाचक है, संदेहवाचक है, विधिवाचक है या आज्ञावाचक है? गाड़ी के विलंब से आने की संभावना नहीं है, ये संदेहवाचक है, संकेतवाचक है, निषेधवाचक है या विधिवाचक है? तुम्हारा कल्याण हो, आज्ञावाचक है, इच्छावाचक है, विधिवाचक है या संकेतवाचक है? ये प्रश्न ये भी है कि मुगल बादशाहों में अकबर श्रेष्ठ था, ये इच्छावाचक है, संदेहवाचक है, विधिवाचक है या विस्मयवाचक है? बाजार से ताजी सब्जी लाओ, ये इच्छावाचक है, आज्ञावाचक है, संकेतवाचक है या विधिवाचक है? हैं? तुम हार गए? ये संदेहवाचक है, संकेतवाचक है, विस्मयवाचक है, विधिवाचक है। तो अगर इन प्रश्नों के उत्तर आपको आते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है, लेकिन नहीं आते तो फिर हम इन वीडियो को में जो बातें हमने बताने की कोशिश की है वो हम समझाने का आपको प्रयत्न करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको चैनल लास्ट में पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्या अर्थ के आधार पर वाक्य भेद? अर्थ के आधार पे हम ध्यान दीजिए, हमने रचना के आधार पे आपको वाक्य भेद पढ़ा चुके हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, और एक दूसरा वीडियो भी हमने बताया है जिसमें हमने आपको बताया है कि वाक्यों में परिवर्तन कैसे करेंगे, यानी सरल को संयुक्त में कैसे बदलेंगे, सरल को मिश्र में कैसे बदलेंगे, संयुक्त को सरल में कैसे बदलेंगे, संयुक्त को मिश्र में कैसे बदलेंगे, मिश्र को सरल में कैसे बदलेंगे, मिश्र को संयुक्त में कैसे बदलेंगे। अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट है चैनल में, आप वहाँ से हिंदी व्याकरण में वो वीडियो देख सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार यह है विधिवाक्य, विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों से किसी कार्य या बात के होने का बोध होता है उन्हें विधिवाचक वाक्य कहते हैं। इन्हें सकारात्मक वाक्य भी कह देते हैं। इसमें क्या होता है? किसी काम के होने का बोध होता है या किसी बात के होने का बोध होता है और किसी के अस्तित्व का भी बोध इस प्रकार के वाक्यों से होता है। जैसे सूरज पश्चिम में अस्त होता है, सूरज पूरब में निकलता है, कुत्ते रात में भौंकते हैं। ये सब क्या है? एक कथन है, स्टेटमेंट है। या जनता ने नेताजी का स्वागत किया, मैं सब्जी लेने बाजार गया था। तो कुल मिलाकर के ऐसे वाक्य जिनसे किसी बात का होना या करना पाया जाए उसे हम विधिवाचक वाक्य कहते हैं। और हमने कहा जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, सार्वभौमिक सत्य, वो भी विधिवाचक वाक्य में ही आते हैं। जैसे कुत्ते रात में भौंकते हैं, सूरज पूरब से निकलता है, सूरज पश्चिम से अस्त होता है। तो विधिवाचक आपको समझ में आ गया होगा कि ये सकारात्मक बात कही जाएगी, किसी बात कोई सूचना दी जाएगी या कोई कथन कहा जाएगा या कोई सार्वभौमिक सत्य की बात की जाएगी तो वो विधिवाचक वाक्य होगा। दूसरा देखिए, निषेधवाचक। बहुत आसान है निषेधवाचक कि किसी बात के ना होने का बोध हो। जहाँ पे ना होने का बोध हो वहाँ निषेधवाचक। जिन वाक्यों से किसी कार्य के निषेध ना होने का बोध हो, निषेध यानी ना होने का बोध हो, उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम अपना काम नहीं करते, मैं आज नहीं पढ़ूंगा ना, रामू कुत्ते को नहीं मारता है। यानी कुल मिलाकर के जहाँ किसी काम के ना करने का बोध हो, ना होने का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। तीसरा देखते हैं प्रश्नवाचक। जिन वाक्यों से किसी प्रश्न को पूछा जाए या जिसके उत्तर की संभावना हो। दोनों चीज़ें हैं कि जिन वाक्यों से कोई प्रश्न पूछा जाए या जिसके उत्तर मिलने की संभावना हो उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों से किसी प्रश्न के पूछे जाने का बोध हो और किसी उत्तर की अपेक्षा रहती है उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम पढ़ने कब जाओगे, तुम खेलोगे,
तुम खेलोगे, यानी प्रश्नवाचक वाक्यों में आप देखेंगे प्रश्न सूचक चिन्ह भी लगा होता है। प्रश्न सूचक चिन्ह भी जो है प्रश्नवाचक वाक्यों में लिखा होता है। जैसे अभी का ताज़ा प्रश्न है कि बच्चों के लिए स्कूल कब खुलेगा, ये भी एक प्रश्न है, तो ये क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है। आगे आज्ञावाचक, जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति दिया जाए, परमिशन दिया जाए, जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति देने का बोध हो उन्हें हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अपना पाठ याद करो, या नए संस्करण की पुस्तक लाओ, दरवाज़ा बंद कर दो, यहाँ आओ, यानी कुल मिलाकर के आज्ञा या अनुमति का बोध हो, यानी जब भी आर्डर दिया जाए वहाँ पे क्या होगा, आज्ञावाचक होगा। आगे देखिए विस्मयवाचक, जिन वाक्यों से आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट हो। आश्चर्य प्रकट हो, हर्ष यानी प्रसन्नता प्रकट हो, शोक यानी दुख प्रकट हो, घृणा ना, छी छी कितना गंदा काम है ना, ठीक है, आहा कितना सुंदर दृश्य है, अरे तुम हार गए। तो कुल मिलाकर के जब इस तरह के हों जिनसे आश्चर्य व्यक्त हो, हर्ष खुशी व्यक्त हो, दुख व्यक्त हो, घृणा व्यक्त हो, तो ऐसे वाक्यों को हम विस्मयवाचक कहते हैं। आहा कैसा सुंदर दृश्य है, अरे आप चुनाव हार गए। संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से किसी प्रकार के संदेह या भ्रम का बोध हो, संदेह का बोध हो या भ्रम का बोध हो, मतलब जहाँ पे कन्फ्यूजन की स्थिति हो वहाँ पे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे गाड़ी छूट चुकी होगी, कंफर्म नहीं है, गाड़ी छूट चुकी होगी, संभवतः वह सुधर जाए, मतलब गारंटी नहीं है, हम उम्मीद कर सकते हैं, संदेह है, संभवतः वो सुधर जाए, शायद वह सुधर जाए। तो कुल मिलाकर के जिन वाक्यों से किसी प्रकार के संदेह या भ्रम का बोध हो वहाँ पे संदेहवाचक वाक्य होता है। इच्छावाचक, जिन वाक्यों से किसी इच्छा, कामना, आशा, आशीर्वाद का भाव प्रकट हो। इच्छा हो, कामना इच्छा एक ही चीज़ है, आशा भी उसी का पर्यायवाची हो, उम्मीद न, या फिर आशीर्वाद का भाव प्रकट हो, उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। भगवान करे सब कुशल हो ना, 9 वर्ष मंगलमय हो, हम कामना करते हैं ना 9 वर्ष मंगलमय हो, तो ये क्या है, इच्छावाचक वाक्य है। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से किसी प्रकार के संकेत का बोध हो या कंडीशन लगी हो, जब एक काम के एक होने पे ही दूसरा काम होगा, या एक क्रिया के होने से पे दूसरी क्रिया होगी, ऐसी कंडीशन लगी हो, ये होगा तब ये होगा, तो वहाँ पे क्या हो, संकेतवाचक। जिन वाक्यों से किसी प्रकार के संकेत का बोध हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है, एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है, उसे संकेतवाचक। जैसे जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, यानी सफल होने के लिए कंडीशन क्या है, परिश्रम करना, कंडीशन लगी है, एक क्रिया होगी तभी दूसरी होगी। यदि छुट्टियां हुई तो हम कश्मीर जाएंगे ना, यदि छुट्टियां हुई तो हम कश्मीर अवश्य जाएंगे, यानी ये कंडीशन हो गई कि पहले छुट्टी होगी तभी हम जाएंगे, नहीं होगी तो नहीं, मतलब एक क्रिया होगी तभी दूसरी होगी। तो ये कुल मिलाकर के अर्थ के आधार पे वाक्य भेद है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के जो है आप क्या कर सकते हैं, इसको नोट भी कर सकते हैं। आइए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। आप कहें तो मैं जाऊँ, आप कहें तो मैं जाऊं, कोई संदेह नहीं है, कोई विधि नहीं है, कोई कथन नहीं है, कोई इच्छा नहीं है ना, क्या है, संकेत है। आप कहेंगे तो मैं जाऊंगा, आप कहेंगे नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा, एक कंडीशन होने पे ही दूसरी होगी, ये नहीं होगी तो ये नहीं होगी। आप नहीं कहेंगे तो मैं नहीं जाऊंगा, कहने का मतलब है, हमने कहा जब एक क्रिया पर दूसरी क्रिया डिपेंड हो तो वहाँ पे क्या होता है, संकेतवाचक। ध्यान दीजिए, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। आप कहें तो मैं जाऊं, क्या है, संकेतवाचक है। उत्तर आपका क्या होगा, संकेतवाचक। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं ना। यह काम शिवपाल ने किया होगा, कोई संकेत नहीं है, कोई दो क्रिया नहीं है। संदेह, यह काम शिवपाल ने किया होगा, मतलब हम डेफिनेट नहीं कह सकते कि शिवपाल ने किया है, नहीं तो कह देते यह काम शिवपाल ने किया है। हम क्या कह रहे हैं, यह काम शिवपाल ने किया होगा, यानी ये क्या है, संशय है, संदेह है, तो ये कैसा वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है। आगे, गाड़ी के विलंब से आने की संभावना नहीं है, नहीं है, नहीं आ गया, नहीं है मतलब क्या है, जहाँ पे नहीं शब्द मिल जाए कैसा होगा, नकारात्मक वाक्य। संदेह नहीं है, संकेत नहीं होगा, क्या होगा, निषेधवाचक वाक्य होगा। कैसा वाक्य होगा, निषेधवाचक। तुम्हारा कल्याण हो, आशीर्वाद देने की मुझे, तुम्हारा कल्याण हो, आज्ञा नहीं दे रहे हैं, इच्छा है, तुम्हारा कल्याण हो, इच्छा है, तो ये क्या है, इच्छावाचक वाक्य हो। हमने कहा कि जहाँ पे आशीर्वाद का भाव हो तो वहाँ पे क्या होता है, इच्छावाचक हो, आशा हो, उम्मीद हो, वो क्या है, इच्छावाचक। मुगल बादशाहों में अकबर श्रेष्ठ था, इच्छावाचक नहीं है ना, कोई इच्छा नहीं व्यक्त हो रही, कोई संदेह भी नहीं है
ना, स्टेटमेंट है, विधि है, सीधे सीधे स्टेटमेंट है कि मुगल बादशाहों में अकबर श्रेष्ठ था। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक कथन है, तो क्या हो गया, विधिवाचक है। ठीक है, आगे बाजार से ताज़ी सब्जी लाओ, क्या है, आदेश हो रहा है ना, बाजार से ताज़ी सब्जी लाओ, तो क्या हो रहा है, ये आज्ञावाचक है। क्या है, आज्ञावाचक है। इच्छा नहीं है, संकेत नहीं है, विधि नहीं है, क्या है, आज्ञावाचक है। हैं, तुम हार गए, ये क्या हो गया, विस्मय हो गया। हैं, जहाँ से विस्मय बोधक चिन्ह लग जाए वो हमेशा विस्मयवाचक, विस्मयवाचक को पहचानने का सबसे तरीका है ये विस्मय बोधक चिन्ह। हैं, तुम हार गए, तो ये क्या हो गया, विस्मयवाचक हो गया। तो कुल मिलाकर के ये वीडियो है, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो लाइक कीजिए, और अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए, घंटी भी दबा दीजिए, क्योंकि इस तरह के मैथ, रीजनिंग और हिंदी के वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। और आपकी जो कोशिश है पढ़ने की, आगे बढ़ने की, उसमें हम आपके सहायक होंगे। तो अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।